आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम ने मुल्क में नारी शक्ति को मजबूत करने की खातिर 130 करोड़ भारतीयों के जामे अज़्म की सताइश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी हम पर बुरी नजर डालता है तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए। आज मुल्क भर में विजयदशमी मनाई जा रही है और कौमी खेलों में सोने के 39 तमगों के साथ सर्विसेज तमगे हासिल करने में मुसलसल सर-ए-फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मुकम्मल तौर पर काम करने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का इफ्तिताह किया। अक्टूबर 2017 में वजीर आजम ने इसका संग बुनियाद रखा था और मरकजी शोबे की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसे कायम किया गया है। एम्स बिलासपुर को 1470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है और इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी महकमे, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स और 64 आईसीयू बेड्स के साथ 750 बिस्तर हैं। हमारे नमनिगार ने खबर दी है कि 447 एकड़ से ज्यादा रकबे पर बने इस अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सहूलत, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की भी सहूलियत दस्तयाब है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला जयराम ठाकुर, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और इत्तलात नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नारी शक्ति को मुस्तहकम बनाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के इज्तिमाई अज़ाइम की सताइश की है। भारत में नौज़ायदा बच्चियों की शरह-हमवात में कमी दर्ज की गई है। मुल्क में नौज़ायदा बच्चियों की शरह-हमवात आईएमआर में उस सतह पर ही कमी दर्ज हुई है जिस सतह पर नौज़ायदा लड़कियों की सतह पर कमी हुई है। अलबत्ता 6 रियासतों में आईएमआर नौज़ायदा लड़कों के मुकाबले नौज़ायदा लड़कियों में ज्यादा रही है, लेकिन इस फर्क में साल 2011 के बाद से कमी हो रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जोर देकर कहा है कि भारत का इस उसूल में यकीन है कि पूरी दुनिया एक ही खानदान की तरह है, लेकिन अगर कोई बाहर से उस पर बुरी नजर डालता है तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। जनाब सिंह ने आज उत्तराखंड में जमोली के मकाम पर औली मिलिट्री स्टेशन में मुसल्लह फोर्सेज और आईटीबीपी के एहलकारों के साथ विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के बढ़ते दबदबे और हैसियत को तस्लीम कर रही है और भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर अहमियत के हामिल सभी उमूर से मुताल्लिक कलीदी फैसला साजों में से एक के तौर पर उभर रहा है। जनाब सिंह ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के नुक्ता नजर को एहतराम के साथ सुना जाता है। वजीर मौसूफ ने इस बात की तौसीक की कि पूरी कौम को जवानों और मुल्क की हिफाजत के तईं उनके गिरां कदर ताउन पर फख्र है। उन्होंने गलवान में वाक़े के दौरान जवानों की बेमिसाल बहादुरी और हौसले की सताइश की। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत में नौज़ायदा बच्चियों की शरह-हमवात में कमी दर्ज की गई है। एक ट्वीट में मोहतरमा ईरानी ने कहा कि एक मरबूत तरीक़ाकार के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए कोशिशें की गई हैं और इस दौरान इस मुहिम की हिमायत, हिफ्ज़ान सेहत और तालीम के सबब सिनफी तफरीक खत्म हो रही है। नौज़ायदा बच्चों की शरह-हमवात को 1000 बच्चों की पैदाइश पर बच्चों की अमवात की तादाद के हिसाब से तय किया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में कल रात पौड़ी गढ़वाल जिले में एक सड़क हादसे में 25 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा धूमाकोट के बिरोखल इलाके के सिमडी गांव के नजदीक उस वक्त पेश आया जब शादी में 45 से 50 अफराद को ले जा रही एक बस खाई में जा गिरी। पुलिस और एसडीआरएफ ने रात भर की कार्रवाई में 21 अफराद को बचा लिया। जख्मियों को पास के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुए बस हादसे में हुए जानी नुकसान पर रंजोगम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि बचाव कार्रवाइयां जारी हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। वजीर आजम ने सोगवार कुनबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए।
आज सुबह सवेरे एक एम्बुलेंस और 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि कार के हादसे के सबब जख्मियों को बचाने के लिए एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंची थी। दीगर 3 गाड़ियां एम्बुलेंस से टकरा गईं, जिसके नतीजे में कुल 5 अफराद हलाक हो गए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक हादसे में जानों के अतलाफ पर रंज-ओ-गम का इजहार किया है। विजयदशमी और दशहरे का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भगवान राम की रावण पर जीत की याद में मनाया जाता है, जो बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। यह त्यौहार नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अख्तिताम पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दशहरे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि विजयदशमी पूरे मुल्क में बदी पर नेकी और झूठ पर सच्चाई की जीत की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार अखलाकियात, सच्चाई और नेकी की अब्दी आला अक़दार को अपनाने के लिए लोगों को राग़िब करता रहेगा। इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि दशहरा न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है, बल्कि ये धर्म या सच्चाई पर लोगों के यकीन को मुस्तहकम करता है। इस मौके पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये मुकद्दस मौका हर एक की जिंदगी में मुस्बत तवानाई, सब्र, तहम्मुल और जुर्रत लाएगा। कौमी राजधानी में दशहरे का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शाम में लाल किला मैदान, आर.के. पुरम और द्वारका समेत मुख्तलिफ मकामात पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि इस मरतबा पटाखों के बगैर ये पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी की रोकथाम के सिलसिले में अगले बरस 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज की हुई है। इसके पेशनजर मुख्तलिफ रामलीला कमेटियों ने पटाखे न इस्तेमाल करने का फैसला किया है और वो सौती असरात यानी साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, जिससे पटाखों जैसा ही एहसास होगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आज खवातीन को खुद अपने फैसले करने की आजादी के साथ उन्हें बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। नागपुर में दशहरे के मौके पर अपने सालाना खिताब में उन्होंने कहा कि मुआशरे को मुत्तहिद करने की गरज से मर्दों और खवातीन के माबैन इत्तेहाद लाजमी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ये साझेदारी समाज की तरक्की के लिए लाजमी हैसियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इन बुनियादी अकायद और नजरियात को समझना बहुत जरूरी है, जो भारत की एक कौम के तौर पर वजाहत करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में पूरी शफाफियत के साथ इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला के मकाम पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि जैसे ही वोटरों की लिस्ट मुरत्तब करने का काम मुकम्मल हो जाएगा, इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हुक्मरानी के मॉडल की वजह से तरक्की हुई है और रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। 36वें कौमी खेलकूद मुकाबलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। वो 86 तमगे हासिल कर चुकी है, जिसमें 39 सोने के, 24 चांदी के और 23 कांसे के तमगे शामिल हैं। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, उसने 65 तमगे हासिल किए हैं, जिसमें 24 सोने, 22 चांदी और 19 कांसे के तमगे हासिल हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, उसने सोने के 20, चांदी के 17 और कांसे के 35 तमगे हासिल किए हैं। कौमी खेल 2022 का इनेकाद फिलहाल गुजरात के 6 शहरों में किया जा रहा है। ये खेल मुकाबले इस महीने की 12 तारीख तक जारी रहेंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का इफ्तिताह किया है। वजीर-ए-आजम ने मुल्क में नारी शक्ति को मजबूत करने की खातिर 130 करोड़ भारतीयों के जामे अज़्म की सताइश की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई भी हम पर बुरी नजर डालता है तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जवानों के साथ शस्त्र पूजा की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए और आज मुल्क भर में विजयदशमी मनाई जा रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।